तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। तो हम वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। सबोपदेशक उसका 9 और 14 से लेकर 18वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्री बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्री पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्री की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है आत्मिक बुद्धिमत्ता। जिस प्रकार से एक विश्वासी के लिए आत्मिक आवरण की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक विश्वासी के लिए अपने जीवन में आत्मिक बुद्धिमत्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमने एक घटना पढ़ी, वहाँ पे 3 चित्र हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा नगर है और उसको मानो एक संसार कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा जो चित्र है वो है एक बड़ा राजा, और जिसको हम शैतान कहते हैं, जो इस संसार का राजा राजकुमार है। और तीसरा जो दरिद्री बुद्धिमान पुरुष है, जिसको हम यीशु मसीह के चित्र के रूप में हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब ये सारी सृष्टि की रचना की, तो अपने सामर्थी वचनों से इस सृष्टि की रचना की, मनुष्य को बनाया और मनुष्य के नथने में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका और जो मनुष्य था वो जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तो ये पृथ्वी भर का सारा अधिकार जो था वो परमेश्वर ने उस मनुष्य को दिया, जो आदम को दिया, जो प्रथम मनुष्य था उसको परमेश्वर ने ये अधिकार दिया कि वो क्या करे, सारी पृथ्वी पे अधिकार चलाए। चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर उस आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया। लेकिन मनुष्य ने जो परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर पाप किया, और हम जानते हैं कि उस अधिकार को उसने किसको सौंप दिया, अपने पास से उसने शैतान को सौंप दिया। अब मनुष्य जो है वो पाप की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और परमेश्वर से धीरे धीरे वो दूर होता जा रहा है। तो ये जो है वो एक मनुष्य जो है वो परमेश्वर को धीरे धीरे अब भूलने लगा है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को स्व इच्छा भी दी थी कि जिसके द्वारा एक मनुष्य सही और गलत में से चुनाव कर सकता है। और साथ में परमेश्वर ने उस मनुष्य के जीवन में प्राण भी दिया, और प्राण के हिस्से भी हम जानते हैं, मन, इच्छा, आत्मबोध, चेतना, भावनाएं, और ये सारी जो है वो चीज़ें एक मनुष्य के अंदर है। और ताकि मनुष्य क्या कर सके, स्व इच्छा से वो चुनाव कर सके। उसमें मानो एक कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसको, लेकिन वो उसको परमेश्वर ने स्व इच्छा दी कि वो सही क्या है और गलत क्या है उसका चुनाव वो कर सकता है। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो उसका परिणाम हमने उत्पत्ति में पढ़ा है कि उसके जीवन में दिखाई दिया, और अब उसके अंदर एक बुराई की शुरुआत हुई। जो पवित्र स्वभाव था वो उसमें से दूर हो चुका था, और अभी पापी स्वभाव क्या हुआ उसमें आ चुका था, और उसका प्रभाव हम देखते हैं। और इसलिए जब आप जो मरकुस उसका 7वां अध्याय और 21 से 23 पंक्ति पढ़ते हो, और साथ में उत्पत्ति उसका 6ठा अध्याय और 5वीं पंक्ति पढ़ते हो, तो वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य की दुष्टता वो बढ़ने लगी दिन प्रतिदिन, और मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो अभी बुरा ही उत्पन्न होता है। ये एक पाप का परिणाम है। परमेश्वर ने जब बनाया था आदम को, तो एक संपूर्ण बनाया था, एक पवित्र बनाया था। लेकिन जब उसने इस पाप किया तो उसके अंदर क्या आया, अब बुराई की शुरुआत हो चुकी थी। अब उसके मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। तो अब मनुष्य के पास वो बुद्धिमत्ता नहीं जो परमेश्वर के पास है। जो सोच थी वो अभी वो खो चुका है, अभी वो एकदम भटक गया है। उसके जीवन को किस रीति से चलाना है वो क्या है, एक मनुष्य भूल चुका है पाप के कारण। तो वचन कहता है कि बल से उत्तम बुद्धि है।
लेकिन वो बुद्धि जब परमेश्वर की ओर से आती है तो वो बुद्धि क्या है, उत्तम है ना। इधर संसार में भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी बुद्धियाँ हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आती है वो बुद्धि क्या है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। वो एक आत्मिक बुद्धि है और वो एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत आवश्यक है। तो बल खत्म हो सकता है, लेकिन जो बुद्धि है वो अंत तक हमारा साथ देती है। तो जैसे हमने शुरुआत में देखा कि वचन में देखा कि जो एक नगर है वो संसार है, और एक बड़ा राजा जो कि शैतान है, और एक दरिद्री बुद्धिमान पुरुष यानी कि यीशु मसीह है। तो बड़ा राजा जो कि शैतान है, उसने पूरे संसार को अपने वश में करके रखा है। जैसे हमने इस घटना में पढ़ा तो वहाँ पे क्या लिखा था कि एक बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसको, उस नगर को क्या किया, घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी, है ना। तो हम जानते हैं कि शैतान ने इस पूरे संसार पे क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उसने उसको घेर लिया है। और इसलिए रोमियो 3:23 भी कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब कि कोई पवित्र नहीं है, सब लोग पाप की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक बुद्धिमान पुरुष बन के जन्म लिया, है ना, और वो एक मसीहा बन के इस संसार में आया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, उसने स्वर्ग की महिमा छोड़ दी और हमारे लिए क्या किया, उसने एक मानो गरीब की तरह वो इस धरती पे आया, एक शून्य बन के इस धरती पे आया। और वो क्या था, एक बुद्धिमान था। जब हम यीशु मसीह के 12 साल की समय की बात देखते हैं तो वो मंदिर पे खड़ा होकर वो फरीसियों से सवाल जवाब करता है, और वहाँ पे जो लोग सुनते हैं वो भी उसकी बात से चकित हो जाते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, ये इसने कहाँ से पाई है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान एक परमेश्वर है और वो एक अद्भुत है, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसने सब कुछ बनाया है। तो इसीलिए जब पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 3 से 4 पंक्ति हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि हम सब के पापों के लिए वह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, और जो भी उस पर विश्वास करता है उसको पाप से क्षमा पाता है और वो अनंत काल के लिए बचाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक बुद्धिमान, एक दरिद्री बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि से बचाया, है ना। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार को किस प्रकार से बचाया है। ये है परमेश्वर की बुद्धिमत्ता। उसने कोई युद्ध नहीं किया, ना तो कोई खून बहाया, लेकिन उसने अपना प्राण उसने दे दिया, है ना। ये है परमेश्वर की बुद्धिमत्ता। तो हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर एक बलिदानी परमेश्वर है। उसने अपना बलिदान दिया और उसने उस युद्ध को, मतलब कि जो शैतान के साथ जो आत्मिक युद्ध था, वो परमेश्वर ने जीत लिया। और हम जानते हैं कि क्रूस के ऊपर वो प्रभु यीशु मारा गया, वो पवित्र बलिदान बना और उसने शैतान को वहाँ पे हरा दिया। ये कितनी अद्भुत बात है। तो जब हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं, मत्ती उसका 4 अध्याय, और जब वहाँ पे यीशु मसीह की परीक्षा होती है शैतान के द्वारा, तो वहाँ पे भी परमेश्वर ने कोई बल का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ पे भी परमेश्वर ने कोई हथियार का उपयोग नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह ने उस बुद्धिमत्ता जो वचन की ओर से उसको मिलती है, और उस वचन के द्वारा उसने उस शैतान का क्या किया है, सामना किया है। ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि हमें परमेश्वर की बुद्धिमत्ता चाहिए। हम इस संसार में हैं और इस संसार का जो हाकिम है, जो शैतान है, वो प्रतिदिन एक विश्वासी को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जब हमारे पास आत्मिक बुद्धिमत्ता होती है तो हम क्या करते हैं, उसको हम जवाब दे सकते हैं। हम उसके सामने लड़ नहीं सकते, हमारा बल उसके सामने कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अलौकिक शक्ति है। एक शैतान जो है वो अलौकिक शक्ति है, वो परमेश्वर से ऊपर नहीं है, वो परमेश्वर के नीचे है, लेकिन वो मनुष्य से ऊपर है, वो मनुष्य को हरा सकता है। लेकिन हमारे पास जब आत्मिक बुद्धिमत्ता होती है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। तो हमारे लिए आत्मिक बुद्धिमत्ता बहुत ज़रूरी है। और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मूसा के विषय में। तो मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, जब मिस्र से इज़राइल प्रजा को छुड़ाने के लिए, और उस समय भी मूसा ने बहुत सारे
मानो बहाने बनाए कि परमेश्वर में बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं कैसे करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे उसको प्रशिक्षित किया, है ना। परमेश्वर ने उसको वहाँ पे बुद्धिमत्ता दी और परमेश्वर ने उसको वायदा किया कि जो कुछ भी तुझे बोलना है वो मैं तुझे दूंगा, है ना। और हम जानते हैं कि वो मूसा जो बोलने में सही नहीं था, वही जाके उस फिरौन के सामने वो खड़ा होता है और परमेश्वर के वचन को बोलता है, परमेश्वर से सुनता है और बातें करता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो मिस्र में से इज़राइल प्रजा को छुड़ा के लेके आता है। तो आत्मिक बुद्धिमत्ता जो है वो दूसरों के लिए छुटकारे का कारण भी बनता है ना। और हम नए नियम में भी देखते हैं कि जब आप मत्ती उसका 7वां अध्याय और 24 से 27वीं पंक्ति हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अद्भुत एक घटना है, दो पुरुषों के बारे में उधर घटना है। मत्ती उसका 7वां अध्याय और 24 से 27वीं पंक्ति में। और यहाँ पे लिखा है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक उपदेश दे रहे हैं कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान पुरुष के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और आगे हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बुद्धिमान पुरुष की कहानी, है ना। बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, वो परमेश्वर से सुनता है और उसको अपने जीवन में लागू करता है, और वो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। यहाँ पे जो हमने देखा कि और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली, यहाँ पर आंधियाँ यानी कि बहुवचन में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक आंधी नहीं लिखा है कि एक आई और ख़त्म हो गया। आंधियाँ मतलब कि कंटिन्यूस, वो मतलब बहुत सारी आंधियाँ उसके पास आई, है ना। ऐसे हमारे जीवन में होता है, एक ही समस्या नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। लेकिन हम यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी आंधियाँ आने के बावजूद भी वो घर वहाँ पे टिका रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जो नींव थी, उसकी जो नींव थी वो चट्टान पर डाली गई थी। वैसे ही जब हम विश्वासी अपने जीवन के बात करते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, ऐसी तकलीफ़ें आती है जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हमारा विश्वास, हमारी नींव जो एक जीवते परमेश्वर पे होती है, तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी आंधियाँ हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और हम उसमें गिर नहीं सकते। और शैतान यही काम करता है, वो प्रतिदिन हमारे जीवन में क्या करता है, आंधियाँ लेके आता है। सबके जीवन में अलग अलग तूफानें लेके आता है, सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ लेके आता है। लेकिन उसमें हम तभी खड़े रह पाएंगे जब हम परमेश्वर से आत्मिक बुद्धिमत्ता पाएंगे। हमें पता होगा कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, परमेश्वर के वचन से। लेकिन दूसरा जो पुरुष था उसने क्या किया कि परमेश्वर का वचन सुना, लेकिन उसने अपने जीवन में उसको लागू नहीं किया, और हम जानते हैं कि उसके जीवन में भी वही परिस्थितियाँ आई और वो गिर गया और उसका सत्यानाश हुआ। तो हम इस पर से सीख सकते हैं कि हमें आत्मिक बुद्धिमत्ता की कितनी ज़रूरत है ना। क्योंकि ये संसार का जो राजकुमार है शैतान, प्रतिदिन एक सिंह की तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि किसको फाड़ खाए, और इसलिए हमें एक आत्मिक बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है। और अगला जो उदाहरण हम देख सकते हैं सुलेमान राजा के विषय में, कि जब सुलेमान जो था वो राजा बना और उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको बुद्धिमत्ता दी। और हम देखते हैं कि उससे पहले जो राजाएं हुए वो सारे राजा युद्ध करते थे, है ना, चढ़ाई करते थे, बहुत खून बहाया जाता था। लेकिन जब सुलेमान राजा के विषय में, उसके विषय में हम सोचते हैं तो उसका जो राज्य स्थापित हुआ तब वो राज्य एकदम सुरक्षित था, और वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं थी, वहाँ पे कोई युद्ध नहीं था, वहाँ पे कोई लहू नहीं बहाया जाता था। अब जो अलग अलग देश के राजा थे वो उसके पास आते थे,
लड़ाई करने नहीं, लेकिन उससे बुद्धि की बातें सुनने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर की बुद्धिमत्ता थी, उसके पास परमेश्वर के वचन थे, उसके पास परमेश्वर की वो बुद्धि की बातें थी, और उसको सुनने के लिए दूर दूर से राजा लोग क्या करते थे, उस सुलेमान के पास सुनने आते थे। वहाँ पे एकदम शांति थी, उसमें वहाँ पे सुरक्षा थी, वहाँ पे क्या था, एक सुरक्षित जगह थी, है ना। तो ये है एक आत्मिक बुद्धिमत्ता। जब एक विश्वासी के पास या एक अगुवे के पास या जो भी लीडिंग करते हैं उनके पास एक आत्मिक बुद्धिमत्ता होती है, तो हम जानते हैं कि वो कितनी अद्भुत रीति से अपना कार्य कर सकता है। उसके पास लोग आते हैं, उसकी सुनते हैं और प्रोत्साहित होते हैं, और अपने जीवन को वो एक उत्साह के साथ जी सकते हैं। तो अब ये जो आत्मिक बुद्धिमत्ता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगी, उसका स्रोत कौन सा है? तो पहला जो पॉइंट है वो है स्वयं परमेश्वर के पास। तो याकूब उसका पहला अध्याय और 5वीं पंक्ति हमने बहुत बार पढ़ा है कि वहाँ पे लिखा है कि जिसको बुद्धि की गति हो वो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर बिना उल्हाने वो देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वयं एक बुद्धि का स्रोत है, और वो बुद्धि उत्तम बुद्धि है, वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, और वो परमेश्वर हमें देता है। और सिर्फ ये आत्मिक बुद्धि की बात नहीं है, परमेश्वर हमें शारीरिक बुद्धि भी देता है, ताकि हम हमारे परिवार का अच्छे से संचालन कर सके, उसको व्यवस्थित रीति से चला सके, अपने व्यक्तिगत जीवन को हम अच्छी रीति से चला सके, और दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बन सके, है ना। जैसे सुलेमान के विषय में हमने सुना कि उसको सुनने के लिए अलग अलग दूर दूर से लोग आते थे। तो यह है एक आत्मिक बुद्धिमत्ता का स्रोत कि स्वयं परमेश्वर के पास से हम आत्मिक बुद्धिमत्ता पा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है वचन के द्वारा हम बुद्धिमत्ता पा सकते हैं। इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि वचन जीवित और प्रबल है, और हमारे मन को भी वो जांचता है, हमारे विचारों को भी वो शुद्ध करता है। कौन? ये विचार, ये वचन। जो वचन जो है क्या करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, और वो एक बुद्धिमत्ता की बात है। वचन हमें उत्साहित करता है, वचन हमें प्रोत्साहित करता है, हमें आगे बढ़ने में वो मदद करता है। जो तीसरा पॉइंट जो है जहाँ से हम बुद्धिमत्ता पा सकते हैं वो है पासबान के द्वारा, और जो भी आत्मिक टीचर है उनके द्वारा हम बुद्धिमत्ता पा सकते हैं। और चौथा पॉइंट, बाइबल कॉलेज के द्वारा भी हम आत्मिक बुद्धि पा सकते हैं। तो वहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, उसके परमेश्वर के वचन के मूल्य को और उसको गहराई से हम सीख सकते हैं, और उसको हमारे जीवन में जब हम लागू करते हैं तो हम आत्मिक बुद्धिमत्ता में बढ़ते जाते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है वो है कि आत्मिक संगति के द्वारा हम बुद्धिमत्ता पा सकते हैं। जब हमारी कलीसिया के द्वारा अलग अलग संगतियाँ होती है, तो उस संगति में जब हम एकजुट होते हैं, जहाँ पे परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, तब हमारी आत्मिक बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है। संसार में भी बहुत सारी संगतियाँ होती है, लेकिन वहाँ पे उन्नति नहीं है, वहाँ पे वो बुद्धिमत्ता नहीं है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे निराशा हो सकती है, वहाँ पे दुख हो सकता है। लेकिन जब हम आत्मिक संगति करते हैं, जब हम कलीसिया के लोगों से मिलते हैं, तब हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है, एक आत्मिक बुद्धिमत्ता हमारे अंदर उत्पन्न होती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो बुद्धिमत्ता का स्रोत है, वो अद्भुत है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पौलुस भी है ना। पौलुस के पास भी सारा ज्ञान था, उसके पास अपने खुद की बुद्धिमत्ता थी, लेकिन जब उसने उस सच्चे परमेश्वर को जाना, तब उसने उस बुद्धिमत्ता को, इस पढ़ाई को उसने क्या किया, तो ये तो एक कूड़ा कचरा है, और उसने अपने आप को वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, और परमेश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ द्वारा उसको भरा। और हम जानते हैं कि उसने नया नियम आधे से ऊपर उसने लिखा है। कितना अद्भुत है, उसने कितनी बुद्धिमत्ता की बात है, उसने प्रेम की बात लिखी है, उसने अनुग्रह की बात लिखी है। ये सारी बातें हम जब पढ़ते हैं तो हमारा जीवन भी कितना प्रोत्साहित होता है ये वचन पढ़ के, है ना। तो कितनी अद्भुत है वो आत्मिक बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से हमारे पास आती है। तो आत्मिक बुद्धि जो है वो हमारे जीवन को एक गवाही बनाती है। कितना अद्भुत है कि एक आत्मिक बुद्धिमत्ता हमारे जीवन को क्या करती है, एक गवाही के रूप में बनाती है ना। जैसे सुलेमान एक गवाह के रूप में था, है ना। लोग उसकी तारीफ करते थे क्योंकि उसके अंदर ऐसी बातें थी जो बोलता था,
और लोग उसको चकित हो जाते थे। जब यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, जब देह धारण में थे, तब भी हम देखते हैं कि जब वो उपदेश देते थे, जब वो प्रचार करते थे, तो लोग भी उसकी सुन के चकित होते थे, है ना, क्योंकि वो फरीसी और सदूकियों की तरह नहीं, लेकिन वो एक अधिकार के साथ बातें करता था। क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्वर्गीय बुद्धि थी, वो आत्मिकता में वो बढ़ता था, वो परमेश्वर था, और वो एक गवाही छोड़ता है। वैसे ही हम जब अपने जीवन में चाहे कोई भी स्थान में नौकरी करते हो या कोई भी स्थान पे हम कार्य करते हो, तो जब हमारे पास आत्मिक बुद्धि होगी तो क्या होगा, वो बुद्धिमत्ता हमारी गवाही देगी, है ना। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि हमारे लिए एक गवाही भी बनती है, और जिससे परमेश्वर की महिमा भी होती है ना। हमारी खुद की नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धिमत्ता होती है, और दूसरों का भी छुटकारा भी होता है, और उनकी उन्नति भी होती है। और आत्मिक बुद्धिमत्ता जो है वो आत्मिक उन्नति करता है। तो कितना अद्भुत बात है। तो जैसे हमने इस घटना में पढ़ा कि एक नगर था, यानी कि एक संसार था, और संसार में एक शैतान ने उसको कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके अंदर एक बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना। और हम जानते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना बुद्धिशाली हो, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो बुद्धिमान दरिद्री व्यक्ति बन के इस धरती पे आया, ताकि हम उस शैतान के बंधन से छूट जाए, है ना, और हम उस बुद्धिमत्ता को पाए, और उसके द्वारा हम अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपनी कलीसिया का, है ना, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनका, और जो भी हमारे आसपास है उन सभी का हम उन्नति कर सके। तो कितनी अद्भुत बात है कि ये आत्मिक उन्नति ये हमारे लिए एक आत्मिक बुद्धिमत्ता ही लेके आता है। तो जैसे हमारे लिए एक आत्मिक आवरण ज़रूरी है, वैसे ही एक आत्मिक बुद्धिमत्ता भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। और पिता, धन्यवाद पिता कि आपने हमारे लिए अपना जान दिया प्रभु। और पिता परमेश्वर, आपने उस शैतान के बंधन से परमेश्वर हम सभी को छुड़ाया है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उस आत्मिक बुद्धिमत्ता के लिए प्रभु, जो हमें इस संसार में चलते समय ज़रूरत होती है पिता परमेश्वर। आप ही हमारी सहायता करें, आप ही हमें बुद्धिमत्ता दीजिए, ताकि हम प्रभु आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को हम प्रकट कर सके प्रभु। और पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया को और कलीसिया के सभी मेंबर्स को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही अगुवाई करें, आप ही अपने वचनों के द्वारा उनसे बातें करना प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।